समझ नहीं आता है जिंदगी में, जिंदगी ये तेरा फैसला। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये बिल्कुल सत्य है कि जब जब आंख से आंसू आता है, आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये तभी बाहर आते हैं जब दिल में दर्द बहुत गहरी लगी होती है। उस समय खुद को टूटा हुआ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अब ये जिंदगी मौत से जूझ रही है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल जरूर आते हैं कि हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं और हम बहुत दुख से गुजर रहे होते हैं। यह दुख चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी के धोखे देने से हो या किसी के ऊपर से भरोसा टूटने का हो या किसी के बिछड़ जाने का हो सकता है। ऐसे समय में हमें कुछ ऐसे शब्दों की जरूरत होती है जो हमारे दिल को सुकून पहुंचा सके और हमारे दिल की दुख के बोझ को हल्का कर सके। ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होकर भी वह अकेला रह जाता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना ही सही है। जो चालाक लोग होते हैं ना, वह कुछ ज्यादा ही मीठा बोलते हैं और हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। वैसे तो साधारण दिखना और मीठा बोलना अच्छी बात है और इनकी मीठी वाणी पर हम भी इन पर भरोसा कर बैठते हैं, पर इनकी मीठी बोल के पीछे हमेशा कोई न कोई मतलब छुपा होता है। चालाक लोगों को सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब होता है और ऐसे चालाक मतलबियों का हम लोगों के जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं होनी चाहिए। चालाक लोग सिर्फ अपना काम निकलवाना जानते हैं। वो अपने छोटे से काम के लिए भी दूसरों को बहुत परेशान करते हैं और कैसे भी करके अपना काम पूरा करवा लेते हैं। वह सिर्फ अपने काम को ही महत्व देते हैं। दूसरों के काम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। उनका काम पूरा करने में आपको कितना परेशान होना पड़ेगा, इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। वो बस प्लीज बोल के, रिक्वेस्ट करके कैसे भी अपना काम निकलवा ही लेते हैं और फिर काम निकलते ही अपना असली रंग भी दिखा देते हैं। इसलिए भरसक कोशिश करना कि अपने जीवन में ऐसे लोगों के झांसे में पड़ना ही मत और फिर काम निकलते ही अपना असली रंग भी दिखा देते हैं। इसलिए भरसक कोशिश करना कि अपने जीवन में ऐसे लोगों के झांसे में नहीं पड़ना। कोई भी काम करने के लिए खुद से डिस्कस करें कि आप उस काम को करने के लिए आप उस काबिल हो या नहीं। अगर नहीं हो तो सब्र करो, समय दो, फिर आप उस काबिल बन जाओगे। आज इस दुनिया में सभी लोग अपने आप को चालाक ही समझते हैं, लेकिन खुद को इतना चालाक समझने के बाद भी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। डिस्कस करना तो सही है, लेकिन उसमें से आपको कुछ लोग ही मिलेंगे जो आपको अच्छी रास्ता दिखाएंगे, आपका साथ तक भी देंगे और ज्यादा लोग अपने झोला भरने के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे। चालाक लोग बिल्कुल चमचे की तरह होते हैं। यह जिस भी जगह उठते बैठते हैं उसे बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में लिया जाए तो चम्मच जिस भी बर्तन में रहता है उसे खाली ही कर देता है। ठीक उसी प्रकार चमचे भी होते हैं। ये जिस भी इंसान के आगे पीछे रहते हैं उसे जब तक बर्बाद नहीं कर देते हैं तब तक उसका साथ भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कभी भी सोच समझकर फैसला करें। इंसान के फैसले में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसलिए चालाक इंसान अपना हर एक फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेता है। आप भी किसी को वादा देने से पहले, कुछ नया करने से पहले सोच समझ कर निर्णय लें। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है। लाइफ में समय कभी एक जैसी नहीं चलती। ठीक उसी प्रकार जीवन में समस्या आना तो नॉर्मल सी है। जब तक आप जिंदा रहेंगे समस्या तो आती ही रहेगी, इसका कोई अंत नहीं होता। बस आपको समझना होगा कि चालाक इंसान कैसे अपनी हर समस्या का समाधान खुद से ही निकाल लेता है। कुछ लोगों के जीवन में थोड़ी सी समस्या क्या आ जाती है, जिंदगी से ही हार मान लेते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। हर रोज खबर अखबार में देखने को मिलता है। न्यूज चैनल वाले खबर चलाते हैं कि इस कारण से आत्महत्या कर लिया, यानी कि उस समस्या का सामना नहीं कर सका। सबसे आसान उसको लगा कि सुसाइड कर लिया जाए और सुसाइड कर लिया। एक चालाक इंसान की यही पहचान होती है कि वह कोई भी बात या कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करता है, क्योंकि उनको पता होता है
कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला सही साबित नहीं हो सकता है। एक चालाक इंसान की यही पहचान हो सकती है कि वो अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताता है और दूसरे की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखता है। और चालाक व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले उसका फायदा और नुकसान दोनों देखता है। और जो चालाक इंसान होता है वो एक ही चीज को बहुत सारी तरीकों से बारीकी से सोचता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।